हेलो दोस्तों, आज अपन सभी बात करेंगे सबसे पहले HSTS काउंसलिंग के बारे में, फिर फिजिकल काउंसलिंग के बारे में, फिर हॉस्टल के बारे में और फिर मैथ्स फूड के बारे में। और मैं सब कुछ ही डीपली डिस्कस करूंगा, तो आप वीडियो में आखिर तक बने रहिए। कल आया था HSTS काउंसलिंग का राउंड 1 का रिजल्ट। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उनका अगला क्या प्रोसेस रहने वाला है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ आप यूनिवर्सिटी कैसे पहुँच सकते हैं। हिसार में आपको एयरपोर्ट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन तीनों ही अवेलेबल है। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप कैसे कैसे आ सकते हो, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय प्लेन। तो सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं अपना ट्रेन के बारे में। रेलवे स्टेशन की दूरी हो जाती है 5 किलोमीटर। अपनी यूनिवर्सिटी से आप 30 या 40 रुपये में आ सकते हो। और बस स्टैंड की दूरी रहती है 2-2.5 किलोमीटर। और एयरपोर्ट की दूरी है 7-8 किलोमीटर। और एयरपोर्ट अभी हाल ही फिलहाल में नया बना है, तो इतनी अभी उसके लिए फ़्लाइट स्टार्ट नहीं हुई है। अभी तो ओनली दिल्ली के लिए है और अयोध्या के लिए। तो आप आना चाहो तो आप प्लेन से भी आ सकते हो, अदरवाइज़ तो बस और ट्रेन तो यहाँ पर अवेलेबल है ही। अब अपन डिस्कस करेंगे कि आप यूनिवर्सिटी तो पहुँच गए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, फ़ीस कैसे भरनी है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और कितने सेट बनाने हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आपको JEE मेन का एडमिट कार्ड, JEE मेन का स्कोर कार्ड और आधार कार्ड और ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट और TC स्कूल की। और क्या क्या चाहिए होगा, मेडिकल फिटनेस, गैप ईयर। अगर आपने ड्रॉप लिया है तो आपको गैप ईयर की नीड होगी। और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके आ जाना। और जो आपने फॉर्म भरा है HSTS काउंसलिंग का, उसका भी प्रिंट आउट होना चाहिए। 2 या 3 पेज का फॉर्म होगा। और 10th-12th मार्कशीट होनी चाहिए। एक चीज़ तो मैं भूली कि आप सभी को बताना, अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको अपना कैटेगरी का रिजर्वेशन लेना है तो सर्टिफिकेट ज़रूर से बनवा लेना। और एक बनवा लेना अपना एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। आपको टीचर्स ने फ़ोटो भेज दी होगी, अपेंडिक्स के अंदर आया होगा, 12 के अंदर होगा, किस में होगा मुझे याद नहीं है, मैंने भी लास्ट ईयर किया था ये काम। और डॉक्यूमेंट्स के आपको 3-3 सेट बनाने हैं, कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको देना होगा, आपको तब एडमिशन हो चुका होगा आपके डिपार्टमेंट में जाके, उसको सबकी आप फ़ोटोकॉपी करा लेना 3-3 सेट। और घर से अरेंज करके चले जाना, सीक्वेंस में आपको वहाँ पर करवाएंगे। जितने भी मैंने बताया ना आपको चीज़ें, अभी एडमिट कार्ड वगैरह A to Z सारी चीज़ डॉक्यूमेंट ले जाना, मैंने पीछे लिस्ट भी लगाई है। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद आपका नंबर आएगा फ़ीस पे करने का। फ़ीस पे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हो। फ़ीस लगभग लगेगी आपकी 43,000। आपको ऐसा लगे कि आपको सही ब्रांच नहीं मिली, आपको टेंशन नहीं लेनी है, एक बार आप अपनी सीट पक्की कर दो। राउंड 1 के अंदर आपको जैसे मिल गई मैकेनिकल और राउंड 2 के अंदर मिल गई आपको इलेक्ट्रिकल, तो आपको कुछ नहीं करना। राउंड 2 के अंदर जाकर अपनी यूनिवर्सिटी वापस जाना है, अपने डिपार्टमेंट में अपनी ब्रांच को अपग्रेड करवा लेना और पीछे वाली सीट खाली हो जाएगी और कोई बच्चा आके उसको ले लेगा। और कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, बच्चे छोड़ के चले जाते हैं कॉलेज मिलने के बाद। तो इसके बाद एक नई काउंसलिंग स्टार्ट होती है, फिजिकल काउंसलिंग। फिजिकल काउंसलिंग के लिए भी अलग से फॉर्म भरे जाते हैं। उसके बाद जो बच्चों को HSTS काउंसलिंग में सीट मिल जाती है वो अपनी ब्रांच को अपग्रेड कर सकते हैं, अपनी सीट को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। कि जैसे उसको पहले भी मिल रखा थी AIML और वो लेना चाहता था CSC कोर, तो वो CSC में जा सकता है। और रैंक्स बोली जाती हैं वहाँ पर, स्टार्टिंग होती है कि इतने रैंक से इतनी रैंक तक कोई बच्चा है तो स्टेज पे आ जाओ, फिर उस ब्रांच की सीट बंद की जाती है। सीक्वेंस बना हुआ रहता है। सबसे पहले बच्चे से पूछा जाएगा स्टेज पे जाके कि आप कौन सी ब्रांच लेना चाहोगे, वो बच्चा डिसाइड कर देगा सर मुझे लेनी है। और सर बोल देंगे कि इस ब्रांच की लास्ट सीट पर इतनी सीट क्लोज हो रही है, इससे कम वाली रैंक में कोई बच्चा है तो वो आकर अपनी सीट ले लो, वरना ये लास्ट रैंक हो रही है। ऐसे 3-4 राउंड होते हैं फिजिकल के। और आपको HSTS काउंसलिंग में सीट नहीं मिलती तो आप बिल्कुल भी पैनिक मत होना। फिजिकल काउंसलिंग में 100% आपको काफ़ी बढ़िया ब्रांच मिलेगी HSTS काउंसलिंग से, क्योंकि फिजिकल काउंसलिंग कॉलेज अपने बेस पर करता है और HSTS काउंसलिंग कॉलेज वालों को इतना हाथ में नहीं होता। वो कट ऑफ कितनी जाती है, किसी की कितनी जाती है, वो डिपेंड पर्टिकुलर कॉलेज पे नहीं करता। और बस आपको मैं यही कहूँगा कि फिजिकल काउंसलिंग का वेट करो। और अब अगले टॉपिक पर अपन डिस्कस करते हैं। कॉलेज में एडमिशन के बाद सबसे पहले अब आपको एक काम करना है, अपने हॉस्टल के लिए अप्लाई कर देना है। JJUST हिसार की साइट पर जाकर हॉस्टल के लिए अप्लाई कैसे करना है, फ्रेशर स्टूडेंट पे जाओगे, आपकी डिटेल्स मांगे होंगे उनको फिल कर देना, फिर उस PDF को डाउनलोड कर लेना और जब कॉलेज जाओ उसका प्रिंट आउट करवाना। उसके अंदर कुछ डिटेल्स मांगे उनको फिल करना, उसके साथ अपना एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट और आधार कार्ड, JEE का स्कोर कार्ड अपने डिपार्टमेंट में जाकर जमा करा देना। कुछ दिनों के बाद डिपार्टमेंट एक लिस्ट निकालेगा टॉप स्कोर वाइज, जिसकी JEE में ज़्यादा रैंक होगी उसका नाम ऊपर होगा। पहले टॉप 7 बच्चों को मिलेगा, फिर बाकी धीरे धीरे सभी बच्चों को मिलता जाएगा।
1 महीने के अंदर सभी बच्चों को हॉस्टल मिल जाता है। और टेम्प्रेरी रूम आपको पहले लेना होगा। टेम्प्रेरी का क्या सिस्टम है पहले उसको आप सबसे पहले कॉलेज में आओगे SIP के लिए, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम। आपको ऑडिटोरियम में बिठाकर आपकी क्लासेस भी लगाई जाएंगी। पर उधर अटेंडेंस कंपलसरी नहीं है, जाना कंपलसरी भी नहीं है। आपका मन करे तो जाओ, नहीं करे तो मत जाओ। और मैं सजेस्ट करूँगा प्लीज़ मत जाना। और मन करता भी आपका जाने का, क्योंकि हम घर पक चुके होंगे JEE की तैयारी कर करके ड्रॉप लेने के बाद। तो मैं गया था, मैंने फेस भी किया था, पर मैं हॉस्टल में रहता था, क्लास वगैरह लगाने नहीं जाता था। आप SIP के लिए कॉलेज जाओगे तो आपको हॉस्टल की नीड होगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले BH4 में जाना है। बॉयज़ के लिए बता रहा हूँ, गर्ल्स का मुझे नहीं पता है। आपको अपना आधार कार्ड और जो फ़ीस स्लिप होगी ना आपको एडमिशन के टाइम पे दी जाएगी, उसकी फ़ोटोकॉपी और आधार कार्ड को अटैच कर देना है और सर को जमा कर देना है। और सर आपको रूम की चाबी दे देंगे। और पर डे का आपको 75 रुपीज़ चार्ज होगा। आपको 13-15 दिन का एक साथ ही ले लेंगे वो। फिर आपको रूम अलॉट कर दिया जाएगा। और फिर कुछ दिनों के बाद जैसे ही डिपार्टमेंट लिस्ट वगैरह निकालेगा, आप परमानेंट हॉस्टल ले सकते हो। पहले हॉस्टल का चार्ज था 12,800, अब हो गया है 13,800। तो फिर आपको रूम परमानेंट अलॉट हो जाएगा। हॉस्टल हो गया अपना क्लियर। अब लास्ट में अपन बात कर लेते हैं अपना मैस फूड के बारे में। मैस फूड भाई यहाँ का ठीक है, ज़्यादा बढ़िया तो मैं बताऊँगा नहीं। बाहर का खाना तो किसी को बढ़िया लगता होगा, मैस का तो खासकर। तो 40 रुपये की डाइट मिलती है हर मैस के अंदर और 15 रुपये का पराठा मिलता है। सुबह ब्रेकफास्ट के लिए मैस खुल जाती है 7:30 या 8 बजे, और लंच होता है 12 बजे, और डिनर होता है 7 बजे। और रात को BH1 मैस तो खुली रहती है काफ़ी लेट तक। और कैंटीन वगैरह कैंपस में काफ़ी है, कोई डरने की बात नहीं है। मैथ्स के अंदर आपको कुछ सिस्टम भी हैं, जैसे कि 8 डाइट आपको पूरी करनी होगी आपकी जिस हॉस्टल की हो। जैसे आपको BH4 मिल गया तो BH4 के अंदर आपको 8 डाइट पूरी करनी होगी, कंपलसरी होंगी वो। और नहीं करोगे तो आपको 2 भी पे करना होगा, 320 रुपये हर महीने के। खा लोगे तो अच्छी बात है, नहीं खाओगे तो नुकसान आपका ही है। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं अपन को खाने में क्या क्या मिलता है मैथ्स के अंदर। ब्रेकफास्ट में अपन को मिल जाते हैं पराठे और पोहे। पराठे का चार्ज रहता है 20 या 30 रुपये, और पराठे मिलते हैं 2। एक होता है 15 रुपये का आलू का पराठा और एक होता है 20 रुपये का आलू और पनीर का पराठा। आप किसी का भी खा सकते हो। और अपन डिस्कस करते हैं लंच में क्या मिलता है। लंच में अपन को 2 सब्जी मिलेगी। हम आपको ज़्यादा तो एक दाल मिलेगी और एक राजमा छोले, और एक डेली अपनी सब्जी चलती है, जैसे कभी भिंडी बना दी कभी क्या, और एक रायता होगा और चावल और रोटी। और रात के अंदर आपको रायते की जगह बस एक स्वीट डिश हो जाएगी, जैसे कस्टर्ड, हलवा, खीर, रसगुल्ला, गुलाब जामुन। और रोटी और चावल हमेशा कंपलसरी रहते हैं, और दाल रात को भी आपको मिल जाएगी। संडे को यहाँ पर रोटियाँ बहुत कम बनती हैं। संडे को क्या तो बोलते हैं छोले भटूरे, और क्या बनती हैं पूड़ी सब्जी। तो ये कुछ स्पेशल हमारे लिए बस 2 ही चीज़ें हैं, पूड़ी सब्जी और एक छोले भटूरे। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर लें। और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और तो मैं कॉलेज में आपको दिखे जाऊंगा। और मेरा एक ब्लॉगिंग चैनल भी है @राहुल अक्षय करके, प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लो। मैंने ब्लॉगिंग की थी अपने 2nd सेमेस्टर में, वो कंटिन्यू चल रही है अब तक। और मैंने सोचा कॉलेज की थोड़ी अपडेट वगैरह डाल दूँ, उसके लिए मैंने दूसरा चैनल बनाया था। और अब अपन मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।